तो पाकिस्तान में अगर आपने किसी शख्स को गाली देनी है और आपका दिल नहीं चाह रहा कि उसको गाली ही दी जाए, तो उसका अल्टरनेटिव बड़ा अच्छा है, उसको लिबरल कह दो। पाकिस्तान में लिबरल लफ्ज़ एक इतनी बड़ी गाली बन चुका है कि आपने जिस भी नज़रिए इसकी मुखालफत करनी है, उससे शदीद नफ़रत करनी है और उसके ख़िलाफ़ आर्ग्यूमेंट भी कोई ख़ास नहीं है आपके पास, तो उसे कहो लिबरांडो, लंडे के लिबरल, सूडो लिबरल, लिबरल फाशिस्ट, लिबटार्ड। ये सारी वो खूबसूरत टर्म्स हैं जो पाकिस्तानियों ने ईजाद किए हैं, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स में आप नॉम चॉम्स की तो नहीं बन सकते कि नई टर्म्स डिक्शनरी में ऐड कर दें, जाके PhD कर लें लिंग्विस्टिक्स में। तो इसीलिए आपने इस तरह की जो है ना वो टर्म्स ईजाद करनी है। पैटी ह्यूमर जो आपको बहुत पसंद है, तो उसके अलावा आप अगर राह चलते किसी आंटी अंकल से बाहर जाके पूछें या किसी मोहल्ले में जाके सर्वे करके आएँ कि लिबरल कौन होता है, तो वो आपको बताएंगे लिबरल वो होता है जिसकी कोई अखलाकियात नहीं होती, जो कि दिन रात इंसेस्ट कर रहा होता है, ऑर्जी चल रही होती है, सेक्सुअल ऑब्सेशन होता है उसको। वो तो जी पॉर्न स्टार्स होते हैं सारे, उनकी तो कोई अखलाकियात की ABC भी नहीं उनको आती, वो तो तमीज़ ही नहीं करते किसी बहन बेटी की किसी और की। वो होता है लिबरल। दिन रात शराब पी के पड़े रहते हैं, हैंगओवर से निकलते ही नहीं हैं वो लोग, तो वो लिबरल होता है। तो यहाँ पर लिबरल टर्म की डेफिनेशन वो है जिसकी अखलाकियात सिफर पे आ जाएँ, जबकि अगर आप डिक्शनरी में सर्च करें तो ये लिबर्टीन, LIBERTINE एक टर्म होती है। लिबर्टीन वो शख्स होता है जो कि किसी मुआशरे की रवायात का ख़याल किए बग़ैर किसी चीज़ को गैर अखलाकी नहीं समझता। तो हमारे मुआशरे में जो लिबरल है वो उसको लिबर्टीन समझा हुआ है, लिबर्टीन को लिबरल समझा हुआ है। और उसके अलावा बात यह है कि जो लिबरल फ़िलासफ़ी थी सारी, उसको किसी ने नहीं पढ़ा, ना किसी को पता ये क्या होता है, लेकिन वो गाली इतनी भयानक बन चुकी है कि लोग भी डरते हैं। अगर आप किसी पाकिस्तान में, मैंने किसी को नहीं देखा कि कोई उसको कहे कि तुम लिबरल हो और वो आगे से अनकंफर्टेबल ना हो। लोग आगे से जस्टिफिकेशन देने लग जाते हैं कि यार नहीं ये बात नहीं मैं कर रहा, मैं लिबरल नहीं हूँ, मेरी बात सुनो, इस तरह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जस्ट बिकॉज इट हैज़ बीन एलिवेटेड टू अ पोजिशन ऑफ एन अब्यूज़, स्लैंडर, गाली बना दिया इसको। जबकि अगर देखा जाए तो ये एक सियासी फ़लसफ़ा था, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी थी, जो कि एनलाइटनमेंट की जो मूवमेंट यूरोप में आई, जिसके बाद आवाम के हकूक़ क्या हैं वो लोगों ने समझना शुरू किया। उससे पहले सिर्फ बादशाहों के हकूक़ थे, गॉड किंग्स कहते थे उनको, या फिर डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, जो एक वहाँ पर रूल राइज था कि खुदा ने भेजा है बादशाहों को रूल करने के लिए, जो वो कहेंगे वो करना है। तो पहले 1688 की ग्लोरियस रेवोल्यूशन आती है UK के अंदर, उसके अलावा 1776 की अमेरिकन रेवोल्यूशन आती है अमेरिका में, फिर 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में आती है, और ये सारी आती हैं उसी प्रिंसिपल पे जिसमें मैं बात कर चुका हूँ, जॉन लॉक की जो फ़िलासफ़ी थी, जिसमें वो कहता है कि अगर आपने वोट लेना है, रूल करना है, तो कंसेंट लो लोगों का, जाकर उनसे पूछो, फिर कानून साजी करो और एक इमरानी मुआहदा करो लोगों के साथ। और जब वो हुक्मरान इमरानी मुआहदा तोड़ के ज़ालिम हुक्मरान बन जाए तो उसको उसके मनसब से खींच के उतार दो। ये फ़लसफ़ा था, और सब ने जॉन लॉक को कहा कि यार ये तो रेडिकल आदमी है, ये तो एक्सट्रीमिस्ट आदमी है, ये तो किस कदर जो है ना वो इसके इंतहा पसंद नज़रियात हैं, सिर्फ इस बात की बदौलत उसे ये कहा गया। लेकिन लिबरलिज़म का फ़ादर उसको कहते हैं, और लिबरलिज़म का जो फ़लसफ़ा है उसमें 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि शख्सी आज़ादी, इंडिविजुअल राइट्स, यानी कि एक शख्स के जो हकूक़ हैं वो उसको दिए जाएँ बिला तफरीक मज़हब, बिला तफरीक नस्ल, बिला तफरीक रंग, उसका क्या है, हर चीज़ को छोड़ के। दूसरी चीज़ ये है कि सिविल लिबर्टीज़, यानी कि आवाम के पास जो है वो हकूक़ हों आज़ाद ज़िंदगी बसर करने के, गुजारने के। तीसरी चीज़ ये है फ्री एंटरप्राइज़, यानी कि अगर ट्रेड करनी है वो फ्री हो सके। और इसके अलावा ख़वातीन के हकूक़ की बात भी आजकल होती है कि उनको बराबर समझा जाए और उनकी जिन्स की बुनियाद पर उनसे ज़्यादती ना की जाए। पाकिस्तान में जब आप ये 3-4 बातें करते हैं, आप पे ठप्पा लग जाता है तुम लिबरल हो, और आप कुछ कहने के काबिल रहते ही नहीं हैं उसके बाद। और सब कहते हैं ये तो लिबटार्ड है और ये बैरूनी एजेंडे पर आया हुआ है और ये वो सब कर रहा है। हालांकि लिबरलिज़म की जो सबसे ज़्यादा काबिल तनकीद, जिसको मैं भी समझता हूँ जो चीज़ है, वो है मुआशियात, यानी कि इस्तेहसाली किस्म का मुआशी निज़ाम उसमें एग्जिस्ट करता रहा है। वेस्टर्न यूरोप की स्टेट्स तो अब किसी हद तक सोशलिज़म की तरफ जा रही हैं और वहाँ वेलफेयर स्टेट्स बन चुकी हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे एडम स्मिथ की जो फ़िलासफ़ी थी, वेल्थ ऑफ नेशन, जिसने किताब लिखी थी, तो उसके मुताबिक ये था कि इस्तेहसाल बहुत था इस मुआशी निज़ाम के अंदर। इस पे तनकीद पूरी दुनिया करती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी मज़ाक़ा खेज़ चीज़ हुई कि यहाँ मर्द मोमिन, मर्द हक़ ज़ियाउल हक़ साहब से लेके, जो कि सबसे इस्लामी अपने आप को साबित करने के चक्कर में थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन की। जितनी भी हुक्मरान आते हैं आज तक भी, जो अभी जो हुकूमत चल रही है रियासत मदीना वाली, ये भी IMF से पैसे ले रही है।
तो गोरे से पैसे सबने लिए, प्राइवेटाइज चीज़ों को सबने किया, लिबरल इकनॉमिक्स पे सबने अमल दरामद किया। मुआशी तौर पे पाकिस्तान की रियासत 1960 से पहले से ही अमेरिकन विंग में थी, सीटो सेंटो साइन करके, और उनसे एड लेना शुरू हो गई और कह दिया कि हम जो है ना एलाइड के साथ हैं, हम रशियंस के साथ नहीं हैं। तो शुरू से लेके आज तक आप मुआशी तौर पे लिबरल हैं, लेकिन लिबरलिज़म में जहाँ बात आती है शख्सी आज़ादी की, वहाँ आप कहते हैं कि ये तो मगरिब का कल्चर है, ये तो इस्लाम दुश्मनी है। अगर लिबरलिज़म इस्लाम दुश्मनी है तो मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान के जो नज़रियात थे वो तरक्की पसंदाना क्यों थे? इसके अलावा आपने मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी का नाम सुना होगा, उनकी किताबें पढ़ के देखें लिबरलिज़म क्या होता है, कहाँ से वो कैसे फिर कुरान की तफसीरें करके चले गए यहाँ से। उसके अलावा आप मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को किस तरह डिफ़ाइन करेंगे अगर लिबरलिज़म इस्लाम दुश्मनी है तो, जो कि सेकुलर पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते थे। बादशाह खान जैसे लोग जो थे उन्होंने हज भी किए, उम्रे भी किए, लेकिन बात की सेकुलर पॉलिटिक्स की, क्योंकि उन्होंने कहा कि सियासत में अगर मज़हब को इस्तेमाल करने वाले भेड़िए घुस आए तो वो इतना आवाम का बुरा हाल करेंगे कि वो उसी चीज़ को दिखा के वोट हासिल कर लेंगे और नुकसान इस्लाम को भी पहुँचाएँगे और सियासत को भी पहुँचाएँगे, आवाम को भी पहुँचाएँगे। तो हमारे यहाँ पे लिबरलिज़म गालिब बना कैसे, अब ये सवाल है। बना इस तरह से कि 1960 की दहाई के बाद जब भुट्टो साहब आते हैं तो मौलवियों के सामने हथियार फेंक के वो लेजिस्लेशंस करना शुरू कर देते हैं इस तरह की, जो कि सारी मौलाना हजरात को खुश करने के लिए थी। फिर ज़िया साहब आते हैं तो फिर तो कहानी वैसे ही ख़त्म हो जाती है ना ऑफिशियली, क्योंकि वो कहते हैं कि जी हमने अफ़गान जहाद करना है डॉलर लेके। तो वो चार्ली विल्सन वॉर वाली जो है ना किताब भी पढ़ सकते हैं आप, चार्ली विल्सन कौन था ये जो है ना वो पढ़ सकते हैं, और ये मूवी भी है चार्ली विल्सन वॉर, ये भी देख सकते हैं किस तरह से हमने अमेरिका से डॉलर लेके यहाँ जहाद का ऐलान किया। तो उन्होंने वहाँ से पैसे लेके यहाँ मदारिस को जो है ना वो फ़ंड किया और उनसे हथियार उठवाए, जो कि सऊदी बादशाह भी कहते हैं आजकल, मोहम्मद बिन सलमान साहब, वो भी यही कहते हैं कि हमने भी यही किया था भाई, मदरसों को फंडिंग करके अपना एजेंडा पूरा किया और कहा कि निकलो यहाँ से, इस्लाम से ताल्लुक़ ही नहीं था इस चीज़ का। जब वो मान चुके हैं हम आज तक नहीं मान रहे। तो हुआ ये कि उस टाइम मजहबी हलके इतने मजबूत हो गए कि उन्होंने शख्सी आज़ादी पे कदगन लगाई और उन्होंने कहा कि जो इंसान बात करेगा आज़ादी की या किसी को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने देने की बात करेगा वो फौहश है, वो 2 नंबर है, उसकी कोई अखलाकियात नहीं है। तो ये चीज़ गाली बनता गया और लिबरल फाशिस्ट की टर्म बन गई, मज़ाक़ा ख़ेज़। हालांकि लिबरल का लफ्ज़ ही किसी को आज़ादी देने से मुतल्लिक है और फाशिस्ट का लफ्ज़ ही कंट्रोल करने से मुतल्लिक है। इन दोनों को जोड़ के ऑक्सीमोरॉन कहते हैं अंग्रेज़ी में इसको, जब 2 अल्फाज के मुख्तलिफ़ मतलब हों और उनको एक ही लफ्ज़ में मर्ज कर दिया जाए, वो बना दिया आपने। जिस तरह इस्लामिक रिपब्लिक ऑक्सीमोरॉन है ना, उस तरह ही रिपब्लिक क्योंकि सेकुलर होती है। तो इतनी ज़्यादा डेफेमेशन इस लफ्ज़ की हुई कि आज हर बंदा खौफज़दा है अपने आप को लिबरल मानने से, और कोई ये कहता नहीं है कि मैं लिबरल हूँ। इससे बेहतर वो समझते हैं कि यार हम अपने आप को गाली दे दें, वो बेहतर है। मैं नहीं ये समझता। आई से इट इन द ब्रॉड डे लाइट, आई कन्फेस एंड आई एम प्राउड टू बी अ लिबरल। और मेरा ख़्याल है कि टाइम आ चुका है कि हर वो फ़र्द जो किसी को उसकी ज़िंदगी उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जीने देने का हक़ देना चाहता है, ख़वातीन को इंसान समझता है, माइनॉरिटीज़ को हर्ट नहीं करता उनके मज़हब की वजह से, उसको लिबरल कह दो अगर आप, तो कोई बुरी बात नहीं होगी इसमें। और आप अगर समझते हैं कि आप में ये जज्बात हैं तो आप अपने आप को लिबरल कह सकते हैं। ये मज़हब से मुतसादिम फ़लसफ़ा नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। सेकुलरिज़म और लिबरलिज़म एक सियासी नज़रिया है, इसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि वो मज़ाहिब को सिक्योरिटी देने की गारंटी देता है कि जितने भी एक कमरे में अगर 8-10 किस्म के लोग बैठे हुए हैं मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के, तो एक एम्पायर ऊपर ऐसा आएगा जो सबको बराबरी पे रिस्पेक्ट भी देगा और बराबरी के ऊपर सबको तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम करेगा। तो ये जो आज़ादी वाला एलिमेंट है, इससे हम खौफज़दा क्यों हैं? वो प्लेटो जो कि ग्रीक फ़िलासफ़र था, जिसको अफलातून कहते हैं उर्दू में, उसकी मशहूर कहानी है एलेगरी ऑफ द केव, जिसके बारे में बहुत बात करता हूँ मैं अक्सर। तो उसमें ये होता है कि गार के अंदर कुछ लोग रहते हैं और गार के सामने जो गार के अंदर सूरज की रोशनी आती है उससे परछाइयाँ बनती हैं दीवार के ऊपर, और वो लोग कभी गार से निकले नहीं होते, वो उसके अंदर कैद होते हैं। तो उनको लगता है कि शायद जो परछाइयाँ हमारे सामने आ रही हैं यही खुदा की कुदरत है, यही नेचर है। वो उसको पूजना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि यही सच्चाई है। एक दिन गार का एक आदमी गलती से बाहर चला जाता है। बाहर जाके वो देखता है कि खूबसूरत झरने हैं, नीला पानी है, सरसब्ज़ो शादाब वादियाँ हैं और एक आसमान है चमकता हुआ, सितारे उसके ऊपर। रात होती है तो चाँद भी देखता है, सुबह होती है सूरज देखता है। वो वापस आता है गार में और वो कहता है कि यार मैंने ये सब कुछ बाहर देखा है, असल नेचर तो वो है जो हम देख रहे हैं, कुछ नहीं है। तो गार के लोग पहले उसको वार्न करते हैं कि ख़बरदार,
तुमने हमारे जो व्यूज़ हैं और बिलीव्स हैं इनके ख़िलाफ़ बात की, ये जो परछाइयाँ हैं यही सच हैं। वो कहता है यार मैं ख़ुद देख कर आया हूँ बाहर, और वो लोग उसको मार देते हैं। तो इसका क्या लेसन है इस एलेगरी ऑफ द केव का? इसका लेसन ये है कि जो लोग सारी ज़िंदगी अंधेरे में रहे हैं, जो ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ ही नहीं सके, आप उनके सामने जब आज़ादी की बात करेंगे तो वो आपसे नफ़रत क्या नहीं करेंगे, वो गालियाँ देंगे आपको ये माइंड नहीं करना। आपने माइंड ये करना है कि प्रिंसिपल क्या कहता है। तो बात यह है कि जो शख्स जिसने बचपन से आंखें खोली इस मुआशरे के अंदर, तो उसको वालिद ने बता दिया कि तुम्हारे सर पे पगड़ी जो होगी उसका रंग सब्ज़ होगा या ब्राउन होगा या काला होगा या क्या होगा। पहले फ़िरका उसको चेंज करवाया, फिर वो बड़ा हुआ तो उसको कहा कि अब तुमने इंटर में बायो पढ़नी है या केमिस्ट्री पढ़नी है, फ़िज़िक्स पढ़नी है या इस्लामियात पढ़नी है, मैं बताऊँगा। फिर एफएससी करनी है, प्री इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल करनी है, मैं बताऊँगा। नौकरी कहाँ करनी है, मैं बताऊँगा। और बड़ा होता है तो उसे कहता है कि ये तस्वीर देख लो, इस बंदे की अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है, इस पर कुछ बोलना नहीं है, ठीक है, वो भी मैं बताऊँगा। तो आप कहते हैं ठीक है। फिर आप और बड़े होते हैं तो वो कहता है कि एक MNA साहब से मैंने बात कर ली है, हमने उनको वोट देना है, हमारी बरादरी का बंदा है, तो उसके अलावा किसी को वोट नहीं देना, यही पार्टी सही है। आप कहते हैं ठीक है। तो जो नस्ल दर नस्ल ग़ुलाम हो, उनको जब आप लिबरलिज़म का लफ्ज़ उनके सामने बोलेंगे या आप उन्हें कहेंगे कि यार आज़ादी से जो चाहता है जिस तरह से ज़िंदगी बसर करना वो करे, हर एक के अपने अमाल हैं, मैंने उनकी कब्र में नहीं जाना, तो वो कहेंगे यार ये तो फाश हो गया, ये तो फाशी फैलाने की बात कर रहा है, ये तो कपड़े उतारने की बात कर रहा है। और हमारे यहाँ पिक्चराइजेशन होती है ना लैंग्वेज की, वो मैं हर महीने किसी नए फ़िलासफ़र के पीछे लगा होता हूँ आजकल, जिसका मुझे ऑब्सेशन है, उसका नाम है लुडविग विटगेनस्टाइन। तो उसकी एक थेरी है लैंग्वेज पे, इसने बहुत काम किया था। इसकी थेरी है पिक्चर थेरी ऑफ लैंग्वेज। उसमें वो ये कहता है कि अल्फाज के मानी वो बन जाया करते हैं जो बोल कर जहन में जो तस्वीर आती है ना, उससे मंसूब हम उसके मानी को कर देते हैं। जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली बात है। अब जब जिस्म का लफ्ज़ आता है तो आपको बिपाशा बासु याद आ जाती है, जॉन अब्राहम याद आ जाता है। आप वो सर्च ही नहीं करते कि माई बॉडी माई राइट की जो यूरोप के अंदर कैंपेन चली थी उसकी हिस्ट्री क्या है, या 3 वे फेमिनिज़म की क्या होती हैं, आपने पढ़ना ही नहीं है। तो आप कहते हैं ये तो नंगा काम हो रहा है, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। इसी तरह जब आपके सामने लफ्ज़ बोला जाता है लिबरलिज़म, तो आप कहते हैं यार दिस मस्ट बी अबाउट सेक्स, दिस हैज़ टू बी अबाउट सेक्शुअलिटी। उसकी वजह है कि इतनी सेक्शुअल फ्रस्ट्रेशन, इतनी जेंडर सेग्रीगेशन है कि आपको ये नहीं पता औरत किस बला का नाम है और औरत को ये नहीं पता मर्द किस बला का नाम है। पहली मरतबा उनकी मुलाकात जब होती है वो उनकी ज़िंदगी का सबसे इंटीमेट टाइम होता है। ये इस कदर जो है ना लॉफेबल एस्पेक्ट है इस माशरे का। तो बात यह है कि इस चीज़ को ब्रॉड डे लाइट में प्रोक्लेम करें कि यू आर अ लिबरल। कोई कहे लंडे का लिबरल है या जो भी कहता फिरे, उनका जो दिल करता है वो स्लैंडर करें, क्योंकि उनके पास और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है अपने स्टांस को डिफेंड करने के लिए। एटलीस्ट आई एम अ प्राउड लिबरल and I am proud to be one amongst those people who fight for the right of the underprivileged and the minorities and the people who do not enjoy privilege in this society. Thank you.